हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जीरो ऑर्डर के बाद बारी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। हमारे सिलेबस में जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का ही डिटेल में दिया गया है, उसी को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ऑर्डर रिएक्शन की कितनी है आपकी 1 है। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to initial concentration of reactant to power 1। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 लिखना पड़ेगा। मतलब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिख लेंगे तो मतलब क्या है, ये रिएक्टेंट से बना क्या है आपका प्रोडक्ट। इंटीग्रेशन मेथड है भाई, इंटीग्रेशन मेथड से हम डेरिवेशन को सीखने जा रहे हैं। और अगर आप नीट जेई के बारे में सोच रहे हो तो हमको डेरिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल हमको समझना है, हमको इक्वेशन पता होना चाहिए जिससे हम सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, हर छोटी छोटी बारीकी को सीख सकें। लेकिन हर छोटी बारीकियों को जानने के लिए कहाँ से आया, कैसे आया, डेराइव करना आपको आना चाहिए। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है भैया, प्रोडक्ट बन रहा है। अगर मैं इसका एक जनरल रेट लिखता हूँ, जनरल, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, -dr/dt। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि रेट लॉ में ऑर्डर की वैल्यू 1 आई है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब जब हम कभी भी किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो रेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रेट कांस्टेंट आर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 माना है और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या माना है, फर्स्ट माना है। ये भी आपका रेट है इंस्टेंटेनियस और ये भी आपका रेट है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो दोनों रेट को हम इक्वल करते हैं। तो रेट फर्स्ट इज इक्वल टू हमने करा है रेट सेकेंड किया है। तो देख लीजिए क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है आपका -dr/dt इज इक्वल टू KR। एकदम जिंदगी का सिंपल सा रूल है, एक जैसे लोग एक साथ आपके लिखे जाएंगे। तो हम भी यही करते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट का चाहे इनिशियल हो, उन सबको कंसंट्रेशन को मैं एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं। पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको मैं कैसे लिखता हूं, जब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ क्या हो जाएगा, dr/r इज इक्वल टू -kdt। सिंपल, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई किया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आर को मैं साथ लिखने वाला हूँ। अब आप देख लीजिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विथ लिमिट के वाला। लिमिट वाला इंटीग्रेशन सबसे बेहतरीन है। जब हम लोग लिमिट लेना सीख जाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, यहाँ मैंने लिखा dr/r। और देख लीजिए भाई इंटीग्रेशन, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ आपका है फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -k, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट का तो होता नहीं, वही वैल्यू होती है। यहाँ टाइम आपका हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा फाइनल, यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, समझे भाई। अब छोटी सी एक बात जो यहाँ आपको बतानी है, कोने में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/x का, तो जो वैल्यू आती है वो आती है ln x। ln आपका एक नेचुरल लॉग है। उसी तरह से 1/r का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलने वाला है ln r। अब इसी ln r में लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, मिलेगा आपका ln r माइनस ln r0 इज इक्वल टू -kt। क्योंकि आपका t -0 हो जाएगा तो यहाँ kt हो जाएगा। ये आपको मेन इक्वेशन मिल जाएगा, जिस इक्वेशन पे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको क्या करा गया है, बताया गया है। तो क्या है आपका ये ln r माइनस ln r0 माइनस kt, आपका यहाँ माइनस साइन है। सिंपल आपको उसी तरह से काम करना है।
आपको करना क्या है, इसको क्या करना है, या तो आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा। देखिए क्या है, इस वैल्यू को उधर ले जाओ प्लस में हो जाएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट। ऐसा मात्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन निकल के आए, ये इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन को होल्ड करे। तो ये जो इक्वेशन निकल के आया स्ट्रेट लाइन को होल्ड कर रहा है, आप देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही तो है आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। y ये y कोऑर्डिनेट, x ये x कोऑर्डिनेट, m आपका स्लोप है, c आपका इंटरसेप्ट है। स्लोप नेगेटिव होगा तो आप देखिए 3 से 4 मिनट का हमने एक वीडियो बना रखा है जो स्ट्रेट लाइन पे है आपका, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। 2-3 लेक्चर पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा। ये आपका y कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा ln r, x कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा टाइम, इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है ln r, तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ln r नॉट, और ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जहाँ यहाँ भी स्लोप की वैल्यू बेटा माइनस के आया हुआ है। जहां आप ध्यान रखिए, जीरो ऑर्डर में भी स्लोप आपका माइनस के था और फर्स्ट ऑर्डर में भी स्लोप की वैल्यू माइनस की आई है। तो जितनी बातें मैंने यहां बोर्ड पे बताई, इसको 5 मिनट में फिर से रिवाइज कर सकते हो और फिर से आप इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका जो लास्ट इक्वेशन आया था, वो इक्वेशन क्या आया था, ये आया था, यहाँ लिखता हूँ ln r माइनस ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ये आपको आखिरी इक्वेशन आपको मिलके तैयार हुआ था। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, देख लीजिए। अब आपको क्या बताया गया है, आपको एक इक्वेशन छोटा सा ln का पता होना चाहिए। ln x माइनस ln y को हम लोग लिखते हैं ln x अपॉन y। ln आपका एक नेचुरल लॉग है। अब यही काम मैं यहाँ भी करता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ ln r अपॉन ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना। या तो आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो उसका भी जुगाड़ है। इस माइनस को पहले ख़त्म करने का जुगाड़ देखते हैं। करना कुछ नहीं है, आप उस ln r को उधर ले जाओ, देख लीजिए, इस ln r को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। देखिए ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट, और इसको इधर ले आओ, ये आपका प्लस में हो जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये माइनस में हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा के टी इज इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln r, आपको ऐसा मिल जाएगा, माइनस खलास। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लगाना है, ln x माइनस ln y इज इक्वल टू ln x अपॉन y। ठीक है, आप देख लीजिए ln x माइनस ln y, तो यहाँ आपको मिल जाएगा के टी इज इक्वल टू ln r नॉट अपॉन r। अब इस नेचुरल लॉग को हटाने की बारी आई है। अब नेचुरल लॉग को कैसे हटाएंगे, ln x की वैल्यू होती है बेटा 2.303 log x। इस ln x को नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसको ये वैल्यू होती है। अब आप देखिए यहाँ ln x लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू 2.303 log r नॉट अपॉन r। सिंपल है ना, के टी इज इक्वल टू 2.303 ln r नॉट अपॉन r। अब क्या करना है, अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपको इसी ग्राफ को क्या करना है, यहाँ तो t को या तो नीचे ले आओ, कैसे ले आओ, देख लीजिए, t को नीचे लाते हैं कैसे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r। आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलके तैयार हो जाएगा। और इस इक्वेशन पे आपको बहुत ढेर सारे क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल मिलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अब आपका ये जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन पे आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लीजिए, कुछ नहीं करना है भाई, इसको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए ध्यान से, केवल लिखने का तरीका चेंज करो। ln r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू के टी अपॉन
2.303। अब देखिए इसको और प्यार से लिखता हूँ, और बढ़िया से और प्यार दिया जाता है। log R0 अपॉन R इज इक्वल टू K अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस 0 है। अब इसी पे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m आपका स्लोप है जो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, x आपका टाइम है, y पे log R0 अपॉन R आ जा रहा है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। इस कंडीशन में अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से प्यारा सा नन्ना मुन्ना ग्राफ आएगा। यहाँ हो जाएगा y पे log R0 अपॉन R, x पे आपका हमेशा की तरह टाइम, और जब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसका स्लोप होगा बेटा k अपॉन 2.303। ये आपको स्लोप मिला। तो एक नेगेटिव स्लोप का ln के रिस्पेक्ट में आपने ग्राफ देखा, और एक पॉजिटिव स्लोप का log के रिस्पेक्ट में देखा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस इक्वेशन को बढ़िया से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलने वाला है, आपको न्यूमेरिकल। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, केसी जब फाइंड करते हैं तो ऊपर फाइनल होता है, नीचे इनिशियल होता है, बट यहाँ पे आपका ऊपर इनिशियल है, यहाँ फाइनल है। केसी फाइंड करना ही नहीं है, मैंने आपको रिएक्शन में पहले ही बता रखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सारा का सारा इक्वेशन आपका इरिवर्सिबल होगा, उसी पे आपका केमिकल काइनेटिक्स होल्ड करता है। तो आपको मैंने फर्स्ट ऑर्डर की सारी बातें बताई। अब मात्र 2 बातें आपको बतानी है। एक बात है आपका हाफ लाइफ, दूसरी बात है इसके एग्जाम्पल, और आपका ये फर्स्ट ऑर्डर भी क्या हो जाता है, यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेटा, फिर मैं आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। हाँ तो भाई, अब आपका मात्र हाफ लाइफ बचा है। हाफ लाइफ का डेफिनेशन आपका 0 ऑर्डर में हो गया है। फिर भी आपको जो इक्वेशन मिला है, मैं इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R। एकदम प्यारा सा नन्ना मुन्ना इक्वेशन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई न्यूमेरिकल डायरेक्ट आएगा तो यहीं से आएगा आपका। हाफ लाइफ में मैंने बताया था एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन, क्या बताया था बेटा, एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी आपका रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, हाफ हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाएगा हाफ लाइफ में, और टाइम की जगह हम लोग टी हाफ लिखेंगे। मतलब 2 चेंजेस करने हैं आपको, हाफ लाइफ ख़त्म हो जाएगा। टी की जगह लिखना है फटाक दे टी हाफ, और ये फाइनल कंसंट्रेशन आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इसी को हाफ लाइफ, आधी ज़िंदगी कहते हैं। तो इसी बात को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, और हाफ लाइफ का वैल्यू मिलके तैयार हो जाएगा, इक्वेशन मिलके तैयार हो जाएगा। तो सॉरी बेटा, टी की जगह आपका टी हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R की जगह हो जाएगा R0 बाई 2, जहाँ ये R0 निकल लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, और आपको एक वैल्यू मिलेगी टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2। log 2 की वैल्यू log 12 से देखनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ log 2 की वैल्यू आपको याद कर लेना है, और log 2 की वैल्यू आएगी टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होगी 0.301। अब इस 0.301 और 2.303 को जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमको मिलता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये आपको एक वैल्यू मिलके तैयार हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे एक न्यूमेरिकल यहाँ से, एक न्यूमेरिकल यहाँ से, मात्र 2 न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं। किस पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। ये दोनों इक्वेशन बढ़िया से रट जाने चाहिए। और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बट यही टी हाफ
रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जीरो ऑर्डर में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आपका ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट रेट जो होता है जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में आपका जो रेट है वो रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 आपका होता है, बट जीरो में बिल्कुल भी नहीं होता। तो कंफ्यूज मत होना, वहाँ मैंने रेट की बात की थी, यहाँ टी हाफ की टाइम की बात की है। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ध्यान दीजिए, अगर इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपको प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसी बात को लिखना है, तो मात्र आपको केवल और केवल कुछ करना नहीं, केवल एक इक्वेशन में लिखूंगा, उस इक्वेशन को बढ़िया से रट लेना है। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान रखिए, उसको केवल और केवल रटना है, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं आपको करना है, रटना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जब सारी वैल्यू प्रेशर में दी हो, जो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाए, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर लाइक दिस, तो उस समय आपको क्या करना है, छोटा सा फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, इन टर्म ऑफ प्रेशर यहाँ मैं लिखता हूँ K = 2.303 अपॉन टी। इतनी बात तो जो यहाँ है वो यहाँ है, सेम वैल्यू निकल के आता है। और यहाँ हो जाएगा log P, log यहाँ लिखता हूँ P इनिशियल अपॉन 2P इनिशियल माइनस P फाइनल, बस खत्म। मतलब ये इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, ये इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का, ये फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का। बस आपको जब प्रेशर के रिस्पेक्ट में आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, मात्र आपको ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में K = 2.303 टी लॉग आर नॉट इनिशियल अपॉन फाइनल, यहाँ भी है। और टी हाफ तो अभी आपने फाइंड किया 0.693 अपॉन के। तो ये जो मैंने कोने में इन तीनों को चिपका रखा है ना, ये भी अपने दिल में, दिमाग में बढ़िया से चिपका लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको न्यूमेरिकल मिलने हैं। अब इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव, जिसमें हम केवल एग्जाम्पल की बात करेंगे कि आप रिएक्शन को देख के कैसे पहचानेंगे ये जीरो ऑर्डर है कि जीरो तो दिमाग में घुस गया है, फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। जीरो ऑर्डर की बात हो चुकी है, तो इसको आप एक बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसमें ये तीन बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। हाँ तो बेटा, लास्ट पड़ाव है इस टॉपिक का। लास्ट पड़ाव क्या है आपका? एग्जाम्पल बहुत आसान है। जीरो ऑर्डर तो आपका स्पेशल कंडीशन में होता है, यहाँ किसी इसको स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो पहचान लिए तो फर्स्ट जो बचा वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पूछा ही नहीं जाता है। तो स्पेशल कंडीशन जीरो ऑर्डर, जो जितने बचे वो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जितने रेडियो एक्टिव या नेचुरल डीके होगा, कोई भी आपका रेडियो एक्टिव हो या आपका नेचुरल डीके हो, वो सबका सब आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। जैसे मैंने यहाँ एक लिख रखा है रिएक्शन, या आपका एक है आपका एल्कीन, जो एल्कीन है उस पर हाइड्रोजनेशन कराए गए हैं NiPT/PD का। मैंने पहले भी इसको बताया है कि सारे में आपका एल्केन बनता है ना। तो ये रिएक्शन के रेट को केवल बढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ये भी आपके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें रिएक्शन का रेट केवल एल्कीन के इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितने स्पेशल कंडीशन वाले रिएक्शन है बेटा, सबको समझ में आया? जितना स्पेशल कंडीशन वाला रिएक्शन है वो सारा का सारा रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है। उसके अलावा जो भी रिएक्शन बचता है वह सबका कहलाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। होपफुली आपको ये फर्स्ट ऑर्डर का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी लेक्चर मेरा 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसको आप 20 बार रिवाइज करिए, 30 बार रिवाइज करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको समझाइए कि आराम से यहाँ फ्री में कंटेंट को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।